जय हिंद दोस्तों, आई एम साकेत कुमार and today I am gonna teach how to comprehend English newspaper. In this video, I will cover the city news from the Indian Express. Mate, this video is for Tyro. Hello, this is my little endeavor to teach you English magazine. I hope you will like my video and my endeavor. Along with this, I have covered all imperative vocab of this news. Let's begin with this news, guys. मैं द इंडियन एक्सप्रेस का आपको पेज नंबर 3 पे सिटी न्यूज़ पेज पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस सिटी न्यूज़ को कवर करेंगे, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको इसका एक सिनॉप्सिस बता देता हूँ कि ये जो लखाटपुर जो कोहरी विलेज है फरीदाबाद में, वहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो घर बने हुए हैं रोड के किनारे, उसको डिमोलिश करने की बात की जा रही है, उसको गिराने की बात की जा रही है, वहाँ के लोगों को हटाने की बात की जा रही है। तो वहाँ के लोग ये बोलते हैं कि सर, हम लोग यहाँ कई वर्षों से रहते आ रहे हैं और हम लोगों के पास यहाँ पे मेरा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, रेसिडेंस प्रूफ है, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अभी कोविड है, सब लोग अपने घर में रहिए और हम लोग के पास तो घर ही नहीं है रहने के लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे। और हम लोगों के पास देखिए लिखा है ना, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, कि हम लोग अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। हम लोग वर्षों से रहते आ रहे हैं और हम लोग के पास अब कोई अपना ठिकाना भी नहीं है। तो इसी पर एक न्यूज़ लिखा हुआ है गाइज। तो चलिए हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। और गाइज, इसकी जितनी भी इम्परेटिव वोकैब है वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से इसे नोट डाउन कीजिएगा और आप वहाँ से उसे पढ़िएगा। और सर गाइज, जितना से जितना हो सके आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच पाए जो वाकई में रियल चीज़ से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को बेसिक से सीखना चाहते हैं गाइस। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है, सो प्लीज़ हेल्प मी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, होम्स सेट टू बी रेस्ड। जो होम्स हैं वो सेट हैं टू बी रेस्ड, गिराए जाने को तैयार है। रेस्ड मतलब ढहाने के लिए, डिमोलिश करने के लिए गाइस, और ये घर रेडी है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको इसका सारा का सिनॉप्सिस भी सारा का सिनोनिम्स भी आपको बताते जाऊंगा गाइस, ठीक है। तो डिमोलिश करना मतलब रेजिंग करना, मतलब गिराने को बात करते हैं। बुलडोजिंग करने के लिए, लेवलिंग करने के लिए जिसको बात करते हैं गाइस, उसको हम रेस्ड कहते हैं। तो होम्स सेट टू बी रेस्ड, जो घर हैं वो गिराए जाने को हैं, गिराए जाने के लिए रेडी हैं। लोकल्स इन अरावली विलेज आस्क, जो लोकल्स हैं इन अरावली विलेज में, वे पूछते हैं, वे कहते हैं, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, कि हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, कि हम लोग यहाँ से हम कहाँ जाएंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि अगर घर उनकी गिरा दी जाएगी तो अब वाकई वास्तव में वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब रहने के लिए कोई ठिकाना है नहीं, ठीक है। चलिए गाइस, फिर यहाँ से पढ़ते हैं। कह रहा है कि 400 ऑफ डेली वेज लेबरर्स लिविंग इन फरीदाबाद कोहरी एरिया। जो डेली वेज लेबरर्स हैं, जो रह रहे हैं फरीदाबाद के कोहरी एरिया में, 100 लोगों के लिए गाइस कह रहे हैं कि ये जो 100 लोग रह रहे हैं, 100 मतलब मैक्सिमम 100 का होंगे, उनके लिए बात कर रहे हैं कि 400 ऑफ डेली वेज लेबरर्स, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं गाइस, लिविंग इन फरीदाबाद कोहरी एरिया, फरीदाबाद के कोहरी एरिया में रह रहे हैं। द फ्यूचर लुक्स ग्रीम, उनका जो भविष्य है वह दिखता है, ग्रीम्स मतलब आप कह सकते हैं क्रूएल, संकट में दिखता है, हरिड दिखता है, ठीक है, एस्ट्रोसियस दिखता है गाइस। एज देयर होम्स फेस डिमोलिश, चूँकि उनका घर फेस सामना करता है डिमोलिश का, गिराए जाने का। फॉलोइंग मतलब के बाद, फॉलोइंग आफ्टर, इसको हम लोग आफ्टर समझते हैं। फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, चूँकि उनका घर गिराया जाना है, उनका घर संकट में है, गिराए जाने के, फेस करने के संकट में, डिमोलिश करने के संकट में है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो ये कह रहे हैं कि जो डेली वेजेस लेबरर्स हैं उनके घर गिराए जाने हैं, उनका जो फ्यूचर्स है वो अंधकार में दिखता है, वो बड़ा दुखद दिखता है, हॉरिड दिखता है, एस्ट्रोसियस दिखता है गाइस, ठीक है। द केस फॉर रेजिंग डाउन, यह जो केस है, यह जो मामला है घर गिराने का, रेजिंग डाउन करने का, ठीक है। द थाउजेंड्स हाउसेस, हजारों घर, ठीक है, 10,000 हाउसेस, हजारों नहीं 10,000 हाउसेस, हजारों घर गिराने का जो मामला है। अभी एक सिचुएटेड का है गाइज, तो सिचुएटेड इन द सूरजकुंड पोर्शन ऑफ द अराविल्स, यह जो स्थित है इन द सूरजकुंड पोर्शन, सूरजकुंड पोर्शन में स्थित है, ऑफ द अरावलीज के सूरजकुंड पोर्शन में यह जो 10,000 घर है वो गाइज स्थित है। हैज़ बिन पेंडिंग, यह पेंडिंग आते रह रहा है, हैज़ बिन पेंडिंग फॉर सेव, काफ़ी सालों से यह जो है यह केस पेंडिंग आते रह रहा है। इन सारे घरों को गिराने का जो केस है, इन सारे घरों को जो डिमोलिश करने का जो केस है वो काफ़ी सालों से पेंडिंग आते रह रहा है गाइस, ठीक है।
कह रहा है कि सम इस्टेब्लिशमेंट हैव ऑलरेडी बीन ब्रॉट डाउन। जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो कुछ स्थापित हैं गाइस, जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन ब्रॉट डाउन, उन्हें पहले से ही जो घर बने हुए थे उन्हें कुछ घरों को तो ब्रॉट डाउन कर दिया गया है, गिरा दिया गया है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, प्रशासन के एक्शन के द्वारा। ठीक है, लास्ट मंथ पिछले मंथ मतलब पिछले महीने में कुछ घर को तो डिमोलिश कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। ठीक है गाइस, ऑन मंडे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है और निर्देशित किया है द फरीदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फरीदाबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टू रिमूव, हटाने के लिए, किनको हटाने के लिए, ऑल इंक्रोचमेंट्स, जितने भी अतिक्रमण हैं, इंक्रोचमेंट जिसको हम कह सकते हैं गाइस इन्फिल्ट्रेटर्स, इसके साथ हमेशा याद रखिएगा, इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब जो अतिक्रमण हुए हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रिजन्स जिसको हम बोलते हैं अतिक्रमण, इन्फ्रिजमेंट्स, एक और भी अच्छा वर्ड मीनिंग है गाइस, इन्फ्रिजमेंट्स, INFRINGEMENTS, इन्फ्रिजमेंट्स, इसके साथ भी गाइस ऑफ लगता है। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन और इन्फ्रिजमेंट्स, इन दोनों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स है गाइस। ठीक है, तो अब देखिएगा ये कह रहे हैं कि अगर ऑल इंक्रोचमेंट्स, जितने भी अतिक्रमण हैं उनको रिमूव करने के लिए, इन द अरावली फॉरेस्ट में, अरावली फॉरेस्ट रीजन जो क्षेत्र में, इन द लकड़पुर कोहरी विलेज एरिया, लकाडपुर कोहरी विलेज एरिया में जो अरावली फॉरेस्ट रीजन है वहाँ से इन सभी को अतिक्रमण को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। ठीक है, फरीदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। एंड हैड एम्फेसाइज्ड, और उन्हें प्रेशर दिया है, जोर दिया है, एम्फेसाइज करते हुए कहा है, अंडरलाइन करते हुए कहा है, स्ट्रेंथन, मजबूती देते हुए कहा है कि लैंड ग्रैबर्स, जो भूमि अधिग्रहण लोग हैं, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, कैन नॉट टेक रिफ्यूज़ करना मतलब कि किसी प्रॉब्लम से या किसी समस्या से शरण लेना, भागना। तो कह रहे हैं कि लैंड ग्रैबर्स कैन नॉट टेक रिफ्यूज, वो भाग नहीं सकते, वो बच नहीं सकते, ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम से वे बच नहीं सकते, शरण नहीं ले सकते। एंड टॉक ऑफ फेयरनेस, ना बात कर सकते हैं अपनी निष्पक्षता का, एंड टॉक ऑफ फेयरनेस, और ना ही बात कर सकते हैं अपनी निष्पक्षता का, हम लोग निष्पक्ष हैं, हम लोग मतलब ठीक है, ठीक है, इसके लिए बात नहीं कर सकते। अ बेंच ऑफ जस्टिस AM कानविलकर, जो अ बेंच ऑफ जस्टिस, एक न्याय का जो बेंच है, मतलब एक साथ जब दो तीन जज मिलकर कोई निर्णय लेते हैं तो उसको बेंच बोला जाता है। अ बेंच ऑफ जस्टिस AM खानविलकर एंड दिनेश महेश्वरी गिव द कॉरपोरेशन एंड हरियाणा 6 weeks टू रिमूव द इंक्रोचमेंट। कह रहे हैं कि अब बेंच ऑफ जस्टिस, एक न्यायिक का बेंच AM खानविलकर, उसमें कौन कौन है, AM खानविलकर हैं, एंड दिनेश महेश्वरी, इन दोनों ने मिलकर गिफ्ट दे दिए हैं द कॉरपोरेशन एंड हरियाणा, कॉरपोरेशंस को और हरियाणा को, वहाँ के जो कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं कॉरपोरेशन संघों को, एंड हरियाणा को, हरियाणा, ठीक है, 6 weeks 6 सप्ताह का समय दिए टू रिमूव कराने के लिए, हटाने के लिए द इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण को, एंड सबमिट अ कंप्लायंस, एक अनुपालन, उनकी जो आदेश दिए हैं उसको, उनके अनुपालन को सबमिट करने का, उनके अनुपालन के रिपोर्ट को सबमिट करने का समय दिया गया। ऑल्सो डायरेक्ट, और यह भी डायरेक्ट किया है और भी निर्देशित दिया है पुलिस को टू एक्सटेंड सपोर्ट, के अपनी सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पुलिस को भी वहाँ पे उन्होंने आदेश निर्देशित किया है इस हाईकोर्ट ने। ठीक है, यहाँ पे था ना, अहेड ऑफ डिमोलिशन के आगे, अहेड ऑफ डिमोलिशन ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार के सुबह को डिमोलिशन के आगे हरियाणा पुलिस एंड रैपिड एक्शन फोर्स, हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स पर्सनल वर डिप्लॉयड, पर्सनली वहाँ पे तैनात कर दिए गए थे, इन ए ह्यूज नंबर्स, बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस को और रैपिड एक्शन फोर्स को वहाँ पे तैनात कर दिया गया था, आउटसाइड द विलेज के बाहर गए। ठीक है, फॉलोइंग अ कन्वर्सेशन के बाद, बातचीत के बाद, डायलॉग के बाद, मतलब बातचीत करना, ठीक है, और कन्वर्सेशन के बाद, बिटवीन टू लोकल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, प्रशासन और लोकल के बीच बातचीत के बाद, ठीक है, बातचीत के बाद एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, हाउएवर जो भी हो, इट वाज डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया था टू डिले द एक्शन बाय अ फ्यू डेज, मतलब इन लोगों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि इस एक्शन को कुछ दिन के लिए और डिले कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, लोकल्स, हाउएवर जो लोकल्स हैं, हालांकि ऊपर जो भी कहा इन्होंने कि डिमोलिश करेंगे, हटाएंगे, लेकिन फिर भी सेट देयर डिस्प्लेसमेंट
लोकल्स सैड, उन्होंने कहा कि उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, उनकी जो स्थानांतरण है, इज़ एविटेबल, वह असंभव है, वह संभव नहीं है, वह इनएविटेबल है। एंड दे हैव नो वेयर एल्स टू गो, और उनके पास और कहीं जाने के लिए नहीं है। इन्होंने जितना इन लोगों ने कहा कि घर गिरा दीजिएंगे, वो खाली कराना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि देयर डिस्प्लेसमेंट इज़ इन एविटेबल, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, उनका जो स्थानांतरण है वह असंभव है। एंड दे हैव नो वेयर एल्स टू गो, और उनके पास कहीं जाने के लिए नहीं है। लोकेटेड नियरली 200 मीटर्स फ्रॉम स्प्रॉलिंग 5 स्टार होटल, लोकेटेड नियरली, वह स्थापित है, लोकेटेड है, उसका पोजीशन है, स्थान है लगभग 200 मीटर फ्रॉम द स्प्रॉलिंग 5 स्टार, तो बड़े से स्प्रॉलिंग मतलब बड़ा 5 स्टार होटल से लगभग 200 मीटर की नज़दीक में ये इन लोगों का झुग्गी झोपड़ी है गाइस। द स्मॉल स्टोन हाउसेस, ये छोटी जो घर हैं, आर सिचुएटेड ऑन अ पोर्शन ऑफ द लो लाइंग अराइवल हिल्स। द स्मॉल स्टोन हाउसेज, जो ये जो छोटे पत्थर के घर हैं, जो छोटे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, छोटे जो घर हैं, आर सिचुएटेड, वो स्थापित किए गए हैं, ठीक है, वो बनाए गए हैं ऑन अ पोर्शन ऑफ द लो लाइंग अराइवल हिल्स। लो लाइंग मतलब नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, मतलब ढलान के नीचे, मतलब लो मतलब नीचे होकर, लाइंग मतलब इंक्लाइंड, मतलब बोलते नहीं कि मतलब ज़मीन से, रोड से नीचे बना हुआ है गाइस, ठीक है। आप इसे ऐसे कह सकते हो, कह रहे कि द स्मॉल स्टोन हाउसेज आर सिचुएटेड, वो स्थापित किए गए ऑन अ पोर्शन ऑफ, उस भाग पर, लो लाइंग एरिया के भाग पर, अराइवल हिल्स के लो लाइंग एरिया के भाग पर ये स्थापित किए गए हैं। देयर इज़ नो रोड एक्सेप्ट अ कोबल्ट, देयर इज़ नो रोड, वहाँ कोई रोड नहीं है, एक्सेप्ट, उसको छोड़ करके, अ कोबल्ट इंक्लाइंट, एक फुटपाथ है, एक सड़क है, इंक्लाइन पाथ लीडिंग टू द कॉलोनी, एक जो हम लोग बोलते हैं ना चढ़ान जिसको बोलते हैं, मतलब ऊपर चढ़ती हुई एक रोड, जिसको लोग मतलब रोड से अगर मान लो 10 फीट 25 फीट नीचे हैं, 20 फीट नीचे हैं, तो वहाँ से एक छोटा सा पतला सा रोड अपना खुद ही लोग, गांव के लोग चलते चलते अपना एक पगडंडी टाइप से रास्ता बना देते हैं, तो उसको सड़क बोलते हैं गाइस, तो उसको बोलता है कोबल्ट। कह कि देयर इज़ नो रोड, वहाँ पे कोई रोड नहीं है, एक्सेप्ट अ कोबल्ट इनक्लाइंड पाथ, मतलब नीचे ढलान नीचे होते हुए पाथ को छोड़ के, लीडिंग टू द कॉलोनी, जो उस कॉलोनी को लीड करती है, जहाँ से, जो उस कॉलोनी से होकर गुजरती है गाइस। द लोकल्स मोस्टली डेली वेजेस वर्कर्स, जो वहाँ के लोकल्स हैं अधिकतर डेली वेजेस वर्कर्स से, उन्होंने, वे कहते हैं, दे हैव बीन स्टेइंग, वे वहाँ रहते आ रहे हैं, दे हैव बीन स्टेइंग इन द एरिया, इस एरिया में फॉर डिकेड्स, बस वे कह रहे हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं वे कह रहे हैं कि हम इस एरिया में सालों से रहते आ रहे हैं गाइस, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन टोल्ड अस, प्रशासन कहा हम लोगों से, द एडमिनिस्ट्रेशन टोल्ड अस, प्रशासन ने हम लोगों से कहा, दे विल कम टुमारो, कि वे कल आएंगे। वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, अब हम लोग यहाँ से कहाँ से, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हम लोग यहाँ से कहाँ से। कोविड हैज़ किल्ड अपॉर्चुनिटीज़, कोविड ने हम लोग की संभावनाओं को, हम लोग के अवसर को मार दिया है। फॉर अस टू अर्न, मतलब कमाने की, कोविड हैज़ किल्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस टू अर्न, कोविड ने हम लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसरों को मार दिया है कमाने का। द ओनली वन थिंग, केवल एक चीज़ है, वी हैड, हम लोगों के पास थी, केवल एक चीज़ थी, वी हैड वाज आवर हाउस, केवल एक चीज़ थी जो हम लोगों के पास थी, वो हमारा घर ही थी गाइस। ऐसा इन लोकल्स कह रहे हैं। दे आर कंसर्न, वे चिंतित हैं, दैट की, दे आर कंसर्न दैट, वे चिंतित हैं कि, दिस इज़ एन एनवायरमेंटल एरिया, कि यह एक एनवायरमेंटल एरिया थी, वो इस बात से चिंतित है कि यह तो एक एनवायरमेंटल एरिया थी। बट सो मेनी बिल्डिंग्स अराउंड अस कंटिन्यू टू फंक्शंस एंड दे हैव नो इशू विद दैट, यानी कि बट सो मेनी बिल्डिंग्स अराउंड अस, हम लोग के चारों तरफ बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो कंटिन्यू टू फंक्शंस, वो लगातार बन रहे हैं, कंटिन्यू फंक्शंस में हैं। एंड दे हैव नो इशू, और उन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। विथ दैट, इसके साथ, उन लोगों के साथ कोई मुद्दा नहीं, बस हम ही लोग के साथ मुद्दा है, मतलब जितने जितने बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, और हम लोग जो गरीब हैं, जो छोटे झुग्गी झोपड़ी बना के नीचे रह रहे हैं गाइस, उनको डिमोलिश करने की बात की जा रही है। इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड अस, गवर्नमेंट असफल हो गई हम लोगों के लिए। सेड सरीन ने कहा, अ रेसिडेंट, वहाँ के एक निवासी। द लखनपुर कोहरी एरिया, जो लखनपुर कोहरी एरिया हैड बीन अ सेटलिंग रीजन, सेटलिंग रीजन मैंने वहाँ के जो सेटल हो रहे क्षेत्र हैं, मतलब वहाँ पे रह रहे जो घर हैं, सेटलिंग रीजन है फॉर माइनर्स के लिए। बिफोर द एक्टिविटीज़ वाज बैंड फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न नियरली अ डिकेड एगो। द लखनपुर कोहरी एरिया, जो लखनपुर कोहरी एरिया है, हैड बीन, वह रही थी, हैड बीन
वह रही थी, हैड बीन अ सेटलिंग एरिया, वहाँ पे रहने के लिए एक सेटलिंग एरिया रही थी, ठीक है, बसने के लिए एक क्षेत्र रही थी गाइस। फॉर माइनस गरीब, माइनस के लिए, गरीबों के लिए। बिफोर द एक्टिविटी वाज बैंड, जब इस एक्टिविटी को बैंड करने से पहले, मना करने से पहले, हिंड्रेड करने से पहले गाइस, ठीक है। फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न नियरली अ डिकेड को, जब इन्वायरमेंटल कंसर्न आई थी लगभग एक डिकेड पहले, कुछ सालों पहले जब इन्वायरमेंटल कंसर्न आई थी, उसके बाद जब ये एक्टिविटी बंद कर दी थी, उससे पहले यहाँ पे लोग सेटलिंग, या सेटलिंग रीजन था, यहाँ पे लोग आके बस रहे थे गाइस, ठीक है। लोकल्स क्लेम, लोकल ने दावा किए हैं, स्टेक क्लेम करना, दावा किए हैं कि दे हैव आधार कार्ड, उनके पास आधार कार्ड है, एंड रेसिडेंस प्रूफ, उनके पास आधार कार्ड और रेसिडेंस प्रूफ भी है। Another path through the village lead to an even higher portion from where the city skyline is visible. Another path, और जो दूसरा रास्ता है, अनदर पाथ जो दूसरा रास्ता है, थ्रू द विलेज, इस विलेज का जो दूसरा रास्ता, इस विलेज के द्वारा जो दूसरा रास्ता है वो लीड्स करता है, वो अगुवाई करता है, मतलब वो मुख्य रास्ता है उसका, टू एंड इवन, यहाँ तक कि सबसे हायर पोर्शन फ्रॉम वेयर, सबसे बड़ी भाग की इसकी जो दूसरी रास्ता है, अनदर पाथ थ्रू द विलेज, इस विलेज की जो दूसरी रास्ता है वो अगुवाई करती है, लीड करती है, मतलब सबसे मुख्य, सबसे बड़ा रास्ता है किसके लिए, टू एंड इवन, यहाँ तक कि एक सबसे बड़ी बड़ी भाग की, हायर पोर्शन की, फ्रॉम वेयर द सिटी स्काईलाइन, जहाँ से सिटी दिखती है, जहाँ से सिटी स्काईलाइन होती है, स्काई को छूती है, जहाँ से मतलब पूरी शहर बसा हुआ है, वहाँ का एक सबसे बड़ा मुख्य रास्ता है दूसरा, ठीक है। ऑन द फ्लोर ऑफ अ हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ अ हाउस, एक घर के छत पर, विथ नो वॉल्स, जिसके वॉल्स नहीं थे, दीवारें नहीं थी, एंड अ स्मॉल सीट, और एक स्मॉल सीट था, फॉर द रूफ, रूफ के लिए एक स्मॉल सीट था। कहना है कि एक घर, जिसके एक घर पर, ठीक है, घर का फ्लोर, एक घर का जो फ्लोर था विथ, जिसके पास वॉल्स नहीं थे, और उसके रूफ के लिए सिर्फ एक सीट थी, प्लास्टिक की सीट थी। अ गर्ल वाज सीन, एक लड़की देखी गई, कॉम्बिंग हर मदर्स हेयर, अपनी माता को कंघी करते हुए देखी गई। इन्होंने ये कहना चाह रहा है गाइज कि इन्होंने एक घर देखा, ठीक है, एक घर पर एक फ्लोर को देखा जिस पे वॉल्स नहीं थे, और जिसके जो रूफ थे उस पर एक प्लास्टिक लगा हुआ था, ठीक है, स्मॉल सीट था, और एक लड़की अपनी माँ की बाल बना रही थी, कॉम्ब कर रही थी। इन अनदर डिमोलिश हाउस, और दूसरे जो डिमोलिश घर थे, लोकल्स वाज लाइंग, दूसरे डिमोलिश घर पर जो लोकल्स थे वो लेटे हुए थे, लाइंग डाउन ऑन अ खाट, लाइंग डाउन करना मतलब कि वो अपने खाट पर लेटे हुए थे, और फैनिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को पंखा कर रहे थे, ठीक है। और जो एक महीना पहले जो घर गिराए गए थे, तो वहाँ पे वो लोग छोड़ के उसे गए, क्योंकि उनको जाने के लिए कोई था ही नहीं, तो वो उसी घर पे वहीं पे बने हुए थे, और वहीं पे अपने खाट पे लेटे हुए और पंखा कर रहे थे अपने आप को। अकॉर्डिंग टू लोकल्स के अनुसार, सम हाउसेज वर ब्रॉट डाउन वेन अ राउंड ऑफ डिमोलिशन टुक प्लेस इन अप्रैल दिस ईयर। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लोकल्स के अनुसार, सम हाउसेज, कुछ घर, वर ब्रॉट डाउन, उसे गिरा दिया गया था, वेन अ राउंड ऑफ डिमोलिश, जब एक डिमोलिश का राउंड आया हुआ था, अकर हुआ था, टुक प्लेस हुआ था, इन अप्रैल में दिस ईयर, इस साल जब अप्रैल में एक डिमोलिश का राउंड चला था, तो उसमें कुछ घर को डिमोलिश कर दिया गया था, ब्रॉट डाउन कर दिया गया था, गिरा दिया गया था गाइस। सिंस मोस्ट पीपल, उस समय से, मोस्ट पीपल डिड नॉट हैव मनी, चूँकि सिंस मोस्ट पीपल डिड नॉट हैव मनी, चूँकि बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं थे, टू शिफ्ट एनीवेयर, कहीं और जाने के लिए, दे कंटिन्यू टू रिसाइड इन द ब्रोकन स्ट्रक्चर, वे लगातार उसी टूटे हुए घर में रहने लगे। दे कंटिन्यू टू रिसाइड, वो उसी में बसने लगे, रिसाइड होने लगे, इन द ब्रोकन स्ट्रक्चर, उस टूटे हुए घरों में। द पीएम केप्ट टेलिंग अस, पीएम ने हमेशा हम लोगों से कहा है, द पीएम केप्ट टेलिंग अस, हम लोगों से कहा है, वी शुड स्टे इंडोर्स, कि हम लोगों को घर में रहना चाहिए, टू बी सेफ, सुरक्षित, फ्रॉम द वायरस। पीएम मोदी हमेशा बोल रहे हैं, द पीएम केप्ट ऑलवेज, द पीएम केप्ट टेलिंग अस, पीएम ने कहा है, केप्ट किया है, रखा है, टेलिंग अस, हम लोगों से बात को रखी है, कही है कि वी शुड स्टे, कि हम लोगों को रहना चाहिए इंडोर्स, घर में, टू बी सेफ, सुरक्षित, फ्रॉम द वायरस से। बट देयर इज़ नो इंडोर्स फॉर अस, लेकिन हम लोग के पास तो रहने के लिए घर ही नहीं है। आवर हाउस इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्टोन, हमारा घर बस एक कलेक्शन है, पत्थरों का एक कलेक्शन है, इन विच, जिसमें वी कंटिन्यू टू लाइव, जिसमें हम लोग रहते हैं। वी पुट प्लास्टिक सीट, हम लोगों ने प्लास्टिक सीट लगाया है, पुट रखा है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक सीट लगाया है। फ्रॉम द सन एंड द रेन, हम लोगों ने धूप से और बारिश से बचने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक सीट लगाया है। दिस इज़ वाट, यह क्या है, इट हैज़ कम डाउन,
यह क्या है जो यह आया है, इट हैज़ कम डाउन टू, यह क्या है जो यह आया है, सेड अनदर रेसिडेंट, दूसरे रेसिडेंट्स ने कहा। एन ऑफिशियल फ्रॉम द फरीदाबाद, एक अधिकारी फरीदाबाद से, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से फरीदाबाद का जो एक ऑफिसर्स है, उन्होंने कहा द एडमिनिस्ट्रेशंस विल बी एग्जीक्यूट, ये जो द एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन विल बी एग्जीक्यूट किया जाएगा, यह प्रशासन जो प्रशासन है, जो कानून है वह एग्जीक्यूट किया जाएगा, वह लागू किया जाएगा द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर का। यह जो कानून है, यह जो नियम है, यह जो डिमोलिश है वह लगाया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर पर, ठीक है। द डेट ऑफ डिमोलिश, जो डिमोलिश का डेट है, हैज़ नॉट बीन फिक्स डेट, अभी भी डिमोलिश का डेट फिक्स नहीं किया गया है। द डेट ऑफ डिमोलिश हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड नहीं किया गया है एट अभी भी। और डिसीजन विल बी टेकन सुन, निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। और डिसीजन विल बी टेकन, लिया जाएगा, निर्णय बहुत जल्द लिया जाएगा सुन। वी हैव मेड, हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया है, वी हैव मेड अनाउंसमेंट, हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया, घोषणा किया है। एंड आर इन टच विद द लोकल्स, और हम लोग उस लोकल्स के टच में हैं। एंड आर इन टच विद द लोकल्स, यहाँ पे देखिएगा वी हैव मेड, हम लोगों ने बनाया है, कहा है, अनाउंसमेंट किया, घोषणा किया है। एंड, अब एंड के बाद जो आर है, इसका सब्जेक्ट कहाँ होगा, यही होगा इस वी, कि वी हैव मेड अनाउंसमेंट, हम लोगों ने घोषणा किया है, बताया है। और वी आर इन टच विद लोकल्स, और हम लोग लोकल्स के संपर्क में हैं गाइस, ठीक है। तो इसकी बात यही है गाइस कि एक जो फरीदाबाद का जो एक विलेज है, लखनपुर कोहरी विलेज, वहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी हैं उसको डिमोलिश करने की बात की जा रही है। तो वहाँ के लोकल्स ये कह रहे हैं कि सर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग के पास कोई घर है नहीं, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से नहीं निकाला जाए। क्योंकि तो अक्सर गाइस यही होते रहता है कि जो भी झुग्गी झोपड़ी होते हैं वहाँ से लोग उनको हटा देते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है, गरीब होते हैं। तो हर लोग सोचते हैं कि अब देखो, क्योंकि ये यहाँ से मतलब 205 स्टार होटल से 200 मीटर की दूरी पर है ये गाइस, ये बिल्डिंग्स, ये घर, और यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और यहाँ से 10,000 घरों को तोड़ने की बात की जा रही है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ठीक है गाइस, न्यूज़ था तो मैंने पढ़ दिया, ठीक है। और थैंक यू सो मच टू वाचिंग माय वीडियो, आई होप यू लाइक माय वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।